राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के बारे में, जो कि इस वर्ष 28 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इसका व्रत 28 सितंबर शनिवार के दिन रखा जाएगा, जिसका पारण 29 सितंबर सुबह 6:13 से 8:36 के बीच किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से नारद मुनि उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक सत्कार किया। सुख से नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। आप कृपा करके आपके आगमन का कारण कहिए। तब मुनि कहने लगे, हे राजन, एक समय मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने संदेशा दिया जो मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता एकादशी का व्रत किया करते थे, जो कोई विघ्न से भंग हो गया था, जिसके कारण वह यमराज के निकट रह रहे हैं। सो हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पिता को निमित्त करके करोगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप मुझे इस व्रत की विधि बताइए। नारद जी कहने लगे, दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में स्नान कर फिर पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान शालिग्राम के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दें तथा धूप दीप आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। रात में जागरण करें, फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नारद जी कहने लगे, हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजन ने एकादशी व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा सुनाई। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति समाप्तम।